गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। आज के स्वाध्याय चेतन अचेतन सुपर चेतन मन वाङ्मय नंबर 13 और आज का विषय है अंतरंग को सुधारें बहिरंग सुविकसित होगा। तो इसका वाचन जो है आज आदरणीय निशी शर्मा दीदी जो गाजियाबाद से हैं वो करेंगे और इसका सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह जी भाई साहब वो भी गाजियाबाद से हैं। तो वो इसका सार प्रस्तुतिकरण हमें सभी को इसका सार संक्षेप समझाएंगे। तो आइए प्रारंभ करें। इसका जो है ये पुराने वाङ्मय में ये चैप्टर पृष्ठ संख्या 2.114 पर दिया हुआ है। 2.114 पर ये चैप्टर दिया हुआ है। नया वाङ्मय जिनके पास है तो उसका पेज नंबर बता सकते हैं। तो ठीक है, तो आदरणीय 2.88 भैया। 2.88 जी भैया। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, धन्यवाद। तो प्रणाम भैया। आदरणीय जी निशी दीदी जी, प्रणाम दीदी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है अंतरंग को सुधारे बहिरंग सुविकसित होगा। संपदा संपादित करना अपने हाथ के सर्वथा बलबूते की बात नहीं है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता उसमें बाधक भी हो सकती है। प्रकृति प्रकोपों के कारण कई बार ऐसी विपन्नता उत्पन्न हो जाती है कि कराधरा पुरुषार्थ मटिया मेल हो जाता है। खेत में अच्छा बीज डालने और खाद पानी का समुचित प्रबंध करने से भी यह निश्चित नहीं है कि इच्छित उत्पादन होकर ही रहेगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले, कीड़े, टिड्डी जैसे कई उत्पात खड़े हो सकते हैं। दाव लगे तो वन्य पशु और पक्षी भी उसके अधिकांश भाग को हड़प सकते हैं। चोर उपज को ही नहीं, खड़ी फसल को भी काट सकते हैं। आंधी तूफान से भारी क्षति हो सकती है। सहायता के लिए मजदूर ना मिले, बैल बीमारी से चल बसे, तो संपन्न बनने की योजना में व्यक्तिगत या मानवीय कारणों से ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मंसूबे धरे के धरे ही रह जाएं। प्रयास के साथ परिस्थिति की अनुकूलता और साधन सहयोग की विपुलता ही भौतिक प्रकृति का पथ प्रशस्त करती है, अन्यथा मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। उच्च शिक्षा की प्राप्ति, ऊंचे पद पर आरूढ़ होना, प्रतियोगिताओं में सफल होना उन्नतिशील बनने के लिए आवश्यक है। इसके लिए पूरी तैयारी करने पर भी आकस्मिक रगुणता, दुर्घटना, आवेश भरी योजना खुद से कुछ कर सकती है। जो ऐसा संयोजा गया था वह उल्टा हो सकता है। यह भी संभव है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर अनुरूप पद न मिले और किसी छोटी आजीविका से संतोष करना पड़े। पहलवान भी दंगल में मात खा जाते हैं। अफसर भी पदावनत और निलंबित होते देखे गए हैं। जीवन भर की कमाई को चोर चुरा सकते हैं। कपटी, ठग, विश्वासघात की चोट मार सकते हैं। घर के कुपात्र सदस्य ही कुसंग में पड़कर दुर्व्यसनों के शिकार बनकर उस संपदा को स्वाहा कर सकते हैं जिसके बारे में सोचा गया था कि जिंदगी का सहारा बनेगा और सुख सुविधाओं में कोई कमी ना पड़ेगी। संपन्नता अभिष्ट तो है, पर प्रयत्नरत व्यक्ति उसका समुचित लाभ उठा सकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी तुलना में सुसंस्कारिता की फसल ऐसी है जो मात्र अपने संकल्प के बलबूते उगाई और पकाई जा सकती है। मन अपना है, शरीर भी अपना है। उन दोनों पर पूरी तरह अपना स्वामित्व है। इच्छानुसार उन्हें सिखाया, समझाया, बदला, सुधारा और मोड़ा मोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। इस क्षेत्र में किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं। यदि प्रण कर लिया जाए कि सुसंस्कारी बनकर रहेंगे तो यह प्रतिभा अपने बलबूते पूरी की जा सकती है। दूसरे की सहायता इसके लिए आवश्यक नहीं। प्रतिकूलताओं की स्थिति में थोड़ी कठिनाई तो हो सकती है, पर इतनी शक्ति किसी में नहीं जो आदर्शों के प्रति निष्ठावान को पतित पराभूत कर सके।
शरीर पर आघात हो सकते हैं, साधनों को नष्ट किया जा सकता है, किंतु यह संभव नहीं है कि व्रतशीलों को उत्कृष्टता अपनाए रहने से विरत कर सके। देव मानवों की कथा गाथाएं इसकी साक्षी हैं कि उनने कठिन समय में भी महानता अपनाए रखी, व्यवधानों को सहते या विकट संघर्ष करते उन्हें निरस्त करते रहे। उत्कृष्टता ऐसा सबल है कि यदि उसे एक बार दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया जाए तो फिर उससे जिगा सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। दधीची, भागीरथ, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, कर्ण आदि ने महानता को अक्षुण्ण बनाए रखने का निश्चय किया। कठिनाइयां आती रहीं पर वे उन्हें दुलराते रहे। ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालकों के साहस भी कठिन प्रसंगों में ना टूटे। दमयंती, सीता, सावित्री, सुकन्या, शैव्या, अरुंधति, इला, अपाला एवं मीरा जैसी महिलाएं जब अपनी उत्कृष्टता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हो गई तो उनकी गरिमा पर उंगली उठाने की किसी में भी हिम्मत ना हुई। विपन्नताओं के तूफान उनसे टकराकर वापस लौट गए। भौतिक संपदाओं को उन्नति का आधार तो माना जा सकता है, पर कोई दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि वह उस आकांक्षा को पूरा करके ही रहेगी। उस निमित्त पोषण ही पर्याप्त नहीं, परिस्थितियों की अनुकूलता भी चाहिए। प्रतिकूलता अड़ जाने पर तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। सुसंस्कारिता संपादन के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उसे स्वावलंबन पूर्वक कमाया और बढ़ाया जा सकता है। सद्गुणों का अभ्यास अपने बलबूते हो सकता है। दुर्बल मन वाले ही कुसंग से प्रभावित होते हैं। मनस्वी के लिए आत्मा का संकल्प और परमात्मा का विश्वास, इन दोनों के सुदृढ़ बने रहने पर ही काम चल जाता है। बुरी आदतें डाली जा सकती हैं, पर यह नहीं समझना चाहिए कि अच्छी आदतें डालना उससे कठिन है। कुम्हार अपनी मर्जी के अनुसार चाक पर चित्र विचित्र आकृतियों के बर्तन बनाता रहता है। मनुष्य की अंतरात्मा यदि समर्थ सतेज बनी रहे तो वह भी अपने आप को जैसा भी चाहे भला या बुरा कर सकती है। यह कार्य कठिन नहीं, सरल है। समृद्धि अर्जित करने की तुलना में प्रतिभा का उपार्जन सरल है। एक गांधी पर करोड़पतियों को निछावर किया जा सकता है। एक महामानव लाख पहलवानों से बढ़कर है। इस तथ्य को यदि समझा जा सके तो व्यक्ति समृद्ध बनने के लिए कितना प्रयत्न करता है उससे 1000 गुना अधिक प्रबुद्ध बनने के लिए करे। मूर्धन्य कर्णधारों को यदि यह सूझ पड़े कि प्रजाजनों की शारीरिक आवश्यकताओं की तरह अंतरात्मा की भावनाओं को विकसित करना भी आवश्यक है तो वे दूसरी तरह से सोचें और अपने प्रयास योजनाओं का कम से कम आधा भाग सद्भाव संवर्धन के लिए निश्चित ही सुरक्षित रखें। विचारशील व्यक्ति आलस्य प्रमाद से छूट सकता है, अवगति के गड्ढे से उछलकर प्रगति की मुंडेर पर आ सकता है और उस राजमार्ग को पकड़ सकता है जिस पर चलते हुए अपनी ही नहीं प्रभाव क्षेत्र की भी दरिद्रता को मार भगाया जा सकता है। संपत्ति पुरुषार्थ को उत्पन्न नहीं करती, पुरुषार्थ संपत्ति को उत्पन्न करता है। संपदा से मनुष्य पैदा नहीं होता, मनुष्य के पसीने से दौलत पैदा होती है। यह समझा जा सके कि तो मनुष्य को समृद्ध, शिक्षित, बलिष्ठ, चतुर बनने की अपेक्षा ऐसा शिल्पी बनाया जाए जो अपने आप को भी ढाल सके और समीपवर्ती मिट्टी खोदकर उसे देव प्रतिमा के रूप में सुसज्जित कर दे। आवश्यकता इसी कौशल को सीखने और सिखाने की है। यदि ऐसा एक व्यक्ति ढल सके तो उस पर स्नातक प्रमाण पत्रों के गाड़ी भरे कागज तोरणों की तरह स्वागत पत्र पर लटकाए जा सकते हैं। सद्गुणी स्वल्प साधनों में भी उनका सदुपयोग करते हुए अमीरों से अधिक प्रसन्न रह सकता है और निर्वाह के अतिरिक्त उतनी ही पूंजी से प्रगति के साधन भी जुटा सकता है। किंतु यदि दुर्गुणों की, दुर्व्यसनों की भरमार हुई, महत्वाकांक्षाओं की मदिरा जैसी खुमारी चढ़ी रही तो फिर समझना चाहिए कि कुबेर का कोष या कारू का खजाना भी कम पड़ेगा। संपत्ति को दुर्व्यसन के समीप ले जाते ही वह इस प्रकार जलकर खाक हो जाती है मानो पुआल के ढेर में किसी ने जलती लकड़ी डाल दी हो। परिश्रमी पसीने की बूंदों से खेती उगाते हैं। सज्जन अपने अनेकों सहयोगी और प्रशंसक बुला लेते हैं। जिज्ञासा उभरे तो समाधान बताने वाले किसी भी कोने से निकल आते हैं। पढ़ने में रुचि हो तो जेल के कैदी लोहे के तसले पर
कंकड़ों की कलम बनाकर एक दूसरे से पूछते हुए विद्यावान बने दिखते हैं। इसी प्रगतिशीलता को बोते, उगाते, सींचते, बढ़ाते और रखवाली करते हुए वैभव भरी उपज के स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए। यदि यह लगन लग पड़े तो अकबर जैसा निरीक्षक इतने प्रवीण हो सकते हैं कि बचपन से ही काम-काज संभालने और सभा के नवरत्नों का मार्गदर्शन करें। शिक्षा का अपना महत्व है। साक्षरता संवर्धन के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न चलते ही रहने चाहिए। पैसे की अपनी आवश्यकता है। गरीबी भगाओ आंदोलन के अंतर्गत हर व्यक्ति को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाना चाहिए। इस प्रयत्न को रोकने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए। कहा यह जा रहा है कि उस प्रज्ञा उन्नयन की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए जिसके आधार पर मनुष्य अपनी गरिमा को पहचानता है, जिम्मेदारी को समझता है और साहस भरे पराक्रम के आधार पर जो हस्तगत हो सकता है उसकी अनुभूति कर सके। इसके लिए अलग से कोई विभाग खोलने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्ग, क्षेत्र, उपक्रम है, उसी के साथ यह सरसस्ता घुलती रहनी चाहिए कि हर मनुष्य समझदारी, ईमानदारी और बहादुरी का महत्व सीखे, हंसती हंसाती जिंदगी जिए, उसकी खुशी बांटे और दूसरों का दुख अपनी खुशी बांटे और दूसरों का दुख बटाए, सलाह ले, सम्मान दे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, कृतज्ञ रहे और सज्जन बने। इस प्रक्रिया के लिए अलग से विद्यालय खुले तो भी हर्ज नहीं। हर समझदार व्यक्ति अपने आप को सज्जोनिच ढांचे में ढाले, अपने गुण कर्म स्वभाव में शालीनता का समावेश होने दे। इतना करने भर से दूसरों पर अपना प्रभाव पड़ेगा और समीपवर्तियों से लेके दूरवर्तियों तक उस प्रक्रिया का अनुकरण करने लगेंगे। चोरी लोग इसलिए करते हैं कि उसका लाभ तत्काल और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। शालीनता उससे बढ़ के है। उसे अपनाने पर आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवीय अनुग्रह का तिहरा लाभ मिलता है। इसके लिए परलोक पहुंचकर स्वर्ग मिलने जैसी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उसके सत्परिणाम नगद धर्म की तरह सामने आते हैं। दुर्जन अपने ढंग का दर्प अहंकार दिखाते फिरते हैं, पर यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सज्जनों के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिसके कारण अपने आप को आनंद और दूसरे को उल्लास दिया जा सके। शुरुआत अपने आप से ही की जा सकती है। शुभारंभ के लिए आज का ही दिन परम श्रेष्ठ माना जा सकता है। प्रयोगशाला नई बनाने की जरूरत नहीं है। अपने मस्तिष्क एवं चिंतन का उद्यान उगाया जा सकता है और शरीर द्वारा ऐसी जीवनचर्या का निर्धारण किया जा सकता है जिसमें गुण, कर्म, स्वभाव की आदर्शवादिता पग पग पर दृष्टिगोचर होने लगे। गुलाब खिलता है तो उसकी महक चारों ओर फैलती है। चंदन अपने समीपवर्ती झाड़ झंकाड़ को भी सुगंधित बना लेता है। इन तथ्यों को जो भी समझ सके वे अपने को सुधारे, समीपवर्ती तो अनायास ही सुधरता चला जाएगा। धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी। निशि दीदी, हमारी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। क्लियर है? बिल्कुल जी भैया बिल्कुल क्लियर भैया। है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया वाचन किया और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सुनने में भी आया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार इसकी एनालिसिस करें। एनालिसिस का उद्देश्य जो होता है कि जब तक हमारा अंतरंग सहमत नहीं होता है तथ्यों से, तब तक उसको हम अपने आचरण में नहीं उतार पाते हैं। तो स्वाध्याय का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि ये बातें जो है हमारे सतही स्तर पर मन के हैं या मन की गहराई में उतर पा रही हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा घुमा टहला करके, दाएं बाएं करके इसको अपने अंतःकरण को समझाने का प्रयास करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसको जो अभी निशि दीदी ने बताया, उसको अगर हम सारांश लें मोटी मोटा 4-5 बिंदुओं में, तो उसको ये मान सकते हैं कि भौतिक प्रगति जो हम लोग सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हैं, वो 3 बिंदुओं पर निर्भर करती है। पहला है पर्याप्त साधन होनी चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए। दूसरा है भरपूर प्रयास भी चाहिए। ये 2 चीज तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो अनुकूल परिस्थितियां बहुत जरूरी हैं, जो हमारे बस में नहीं है।
और इसी के चलते फिर भाग्य की बात आ जाती है कि हमने सब कुछ किया, ये किया, वो किया, लेकिन अंतिम परिणाम जो है वो अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो चाहे पढ़ाई लिखाई का मैटर हो, चाहे बिजनेस धंधा का हो, चाहे सर्विस का हो, सब में ये समस्या आती ही आती है। एक पॉइंट और देखा जाए तो सभी चाहते हैं कि हम संपन्न बने। संपन्नता सबके लिए अभिष्ट है, सबकी इच्छा करती है। कौन आदमी गरीब रहना या दरिद्र रहना चाहता है? लेकिन संपन्नता का जो उद्देश्य है उसका सदुपयोग सुनिश्चित है, ये संदिग्ध है। संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन संपत्ति किस लिए चाहिए? उसका सुनियोजन करना है या दुरुपयोग करना है? वहां आकर के फिर मैटर अटक जाता है कि लोग संभाल नहीं पाते हैं। और एक चीज और देखा जाए अगर, कि भौतिक संपदा जो है उन्नति के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या भौतिक संपदा पाने से हमारी जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है? क्योंकि सारे के सारे तथ्यों में हमारी आकांक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो आकांक्षा की पूर्ति के लिए भौतिक संपदा जरूरी है, लेकिन भौतिक संपदा से आकांक्षा पूरी हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर वही भौतिक संपदा दुष्ट दुराचारी के हाथ लग जाती है तो उसका दुरुपयोग होना बहुत ही असंभावित हो जाता है। तो उसमें भी देखा जाए कि हमारा विकास जो है वो कहीं गलत दिशा में न चला जाए। समृद्धि का अर्जन जो है वो कठिन है, लेकिन प्रतिभा का उपार्जन बहुत सरल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया उन्होंने कि समृद्धि, संपत्ति ये तो अर्जित हर कोई कर सकता है, लेकिन करने के लिए उसको सारे समीकरण बैठाने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। लेकिन अगर हम प्रतिभा का करें तो प्रतिभा का उपार्जन करने के लिए स्वयं हम ही सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए सुगम हो सकता है, सरल हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और देते हैं कि समृद्धि से पुरुषार्थ नहीं पैदा होता है, बल्कि पुरुषार्थ के माध्यम से संपत्तियां अर्जित होती हैं, संपत्तियां उत्पन्न की जाती हैं। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वह संपत्ति न होकर के कौशल का विकास, उस कुशलता को हम प्राप्त करने का प्रयास करें कि जिसको हम जहां लगा लें वहीं से हमारा योग सिद्ध होने लगे, वहीं से हमारी उपलब्धि हो जाए और समग्रता में हमारा सब कुछ मिल जाए, समग्रता में विकास हो जाए। और जो हम लोग संसार में देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष व तत्काल लाभ के लिए चालाकी पूर्वक प्रयास किए जाते हैं वो प्रायः घाटे का ही सौदा सिद्ध होता है। जब भी देखा जाता है यहीं पर अध्यात्म की बात आती है कि भौतिकता में हम तत्काल लाभ देखते हैं, प्रत्यक्ष लाभ हमको मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, और ये हमेशा घाटे का सौदा लास्ट में सिद्ध होता है। लेकिन अगर हम उसके दूसरे एंड पर देखें कि गुण कर्म स्वभाव में शालीनता बरतते हुए और चिंतन चरित्र व्यवहार में उत्कृष्टता से युक्त होकर के अगर हम धैर्य पूर्वक प्रयास करें तो वो सदैव ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। और इस माध्यम से अगर हम कल्याण करते हैं, अपना विकास करते हैं अपना, तो समग्रता मिलती है और निश्चिंतता के साथ तीन जो है अनुग्रह मिलते हैं। सबसे पहली चीज, हर व्यक्ति संतुष्ट होना चाहता, अंदर से आत्मसंतोष भी मिल जाएगा। सही दिशा में अगर चलेंगे, चिंतन चरित्र व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, गुण कर्म स्वभाव को रखते हुए, तो लोग श्रद्धा भी मिलती है, लोग सम्मान देना शुरू कर देते हैं, अंदर से दिल से सम्मान देते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं, उसी को हम दैवी अनुग्रह भी कहते हैं। तो हम तत्काल और प्रत्यक्ष लाभ के बजाय थोड़ा पेशेंस रख करके अगर हम इन गुणों का फोकस करें तो उससे जो हमको उपलब्धि मिलती है वो अस्थायी रहती है और उससे निश्चिंतता मिलती है, और ये तीनों लाभ अलग से मिल जाते हैं। और प्रबल जिज्ञासा अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए किसी चीज को जानने के लिए, इंटेंस डिजायर अगर हो जाए,
तो वही हमारी प्रतिभा प्रखरता को जन्म देती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबल जिज्ञासा ही प्रखर प्रतिभा की जननी है। अपने अंदर सुधार करना और अपने अंदर बदलाव करना हर पुरुषार्थी के लिए सरल और सुगम हो सकता है। तो बजाय हम दूसरों को परिवर्तन करने के लिए प्रयास करें, स्वयं को परिष्कृत करके दूसरों को प्रेरित तो किया जा सकता है, और उस प्रेरणा के फलस्वरूप दूसरों का सुधार हो सकता है। लेकिन स्वयं को सुधारना, स्वयं को बदलना तो सरल है, सुगम है, बशर्ते पुरुषार्थी हो। ये मोटी मोटा इसका सारांश रहा। अगर टोटल निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष में विकास का आधार जो है यदि परिष्कृत व्यक्तित्व है, तो कहने लायक उपलब्धि हर व्यक्ति को मिल सकती है कि हाँ, हमने भी जीवन में कुछ पाया है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जीवन का लक्ष्य शांतिमय विकास तो है, सबको शांति चाहिए और सबको विकास चाहिए, लेकिन सवाल जो मेन आ रहा है कि पहले विकास या पहले शांति, शुरुआत हम कहां से करें। संसार पूरा विकास की तरफ भागता जा रहा है, तो कुछ विकास तो उसको मिल जा रहा है, लेकिन अंततः न उसके जीवन में शांति रह पा रही है और न कहने लायक विकास हो पा रहा है। तो जो सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि अंतरंग को अगर हम सुधार ले तो बहिरंग स्वतः सुविकसित हो जाएगा। फोकस हमको अंतरंग को सुधारने में करना है। शुरुआत कहां से करना है? अंतरंग को सुधारने में। पहले जब ये दर्शन हमको नहीं पता था, तो बहुत सरल भाषा में जो हम समझ पाते थे संसार को, उसमें ये लगता था कि शांति और विकास जीवन के दो ही लक्ष्य हैं, और दोनों को अगर हम साथ साथ लेके चलें तो ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कभी अगर समझौता करने की जरूरत पड़ती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि समझौता करना है, तो समझौता हम विकास पर तो कर जाते थे, शांति पर नहीं करते थे। और उसका नतीजा यह निकलता था कि शांति अगर हमेशा बनी है, तो विकास अगर कम भी होता है तो अगले कदम में विकास बढ़ जाता है। तो शांति को न छोड़ें, शांति को हम बिल्कुल न छोड़ें, और शांति के माध्यम से शांत भी न हो जाए। स्पीकर थोड़ा सा अवधेश जी आप अपना ऑफ कर ले। तो अगर हम इसको देखें कि अपने अंतःकरण को सहमत करने के लिए इसकी एक शास्त्र सम्मत समीक्षा की जाए, दर्शन क्या है इसके पीछे, तो दर्शन में जीवन लक्ष्य अगर हम ले, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है कि संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। दोनों चीज हमको करना है, आत्म कल्याण भी करना है और संसार की सच्ची सेवा भी करना है। अब ये कैसे किया जाए, इस जीवन लक्ष्य को कहां से शुरू किया जाए? अब गायत्री मंत्र जो सबसे पावरफुल मंत्र है, जिसकी हम सब प्रतिदिन साधना कर रहे हैं, अहर्निश साधना कर रहे हैं, वो मंत्र क्या कह रहा है? मंत्रार्थ का जो सिंपल लेते हैं, उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, तेजस्वी प्राण स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। अंतःकरण में धारण करने की बात आ रही है, किसको? परमात्मा को। पहला स्टेप यही है, जो भी वो दिव्यता स्वरूप परमात्मा है, सारे गुणों से परिपूर्ण है, उसको अंतःकरण में धारण करें। क्यों धारण करें अंतःकरण में? क्योंकि वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। अंतःकरण में जब धारण करेंगे तो पवित्रता बढ़ती जाएगी, और जितने अंशों में हम अंदर से पवित्र होते जाएंगे, उतने अंशों में हम उसको अधिक से अधिक धारण कर पाएंगे, और उतने अंशों में हमारी बुद्धि जो है सद्बुद्धि में कन्वर्ट होती जाएगी। यहां पर भी दर्शन जो आ रहा है, पवित्रता का आ रहा है, अंतरंग को सुधारने का आ रहा है, अंतरंग को परिष्कृत करने का आ रहा है। जितने अंशों में हम अंतरंग को परिष्कृत कर लेंगे, उतने ही अंशों में हमको परमात्मा मिल जाएगा, उतने अंशों में हमारी सद्बुद्धि आ जाएगी।
अब ये सद्बुद्धि का क्या मैटर है? सारा खेल जो है सिर्फ दो तत्वों का है, एक कुबुद्धि और दूसरी सुबुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है, इफरात में है, पर्याप्त है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। लेकिन सिर्फ मैटर आता है कि वो कुबुद्धि है या सुबुद्धि है। और सुख शांति का जो आधार है वो सुबुद्धि है। और जितनी भी कष्ट, कठिनाई, पतन, पराभव का कारण है वो कुबुद्धि है। तो जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, सुख और शांति, शांति और विकास, उसकी जननी जो है, उसका आधार सुबुद्धि ही हो सकता है। और सुबुद्धि कैसे आएगी? अंतरंग को पवित्र करके, अंतरंग को परिष्कृत करके, अंतरंग को सुधार करके। और अगर हम अंतरंग को परिष्कृत नहीं करके बहिरंग को विकसित करने चलते हैं, तो फिर जो कुछ भी विकास होगा, उस विकास में स्थिरता नहीं रहेगी, निश्चिंतता नहीं रहेगी, सद्गति नहीं रहेगी, कल्याण नहीं रहेगा। तो जो खेल है कुबुद्धि और सुबुद्धि का, उस पर अगर हम फोकस करें तो हमको अंदर को सुधारने को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा एक स्टेप और चले तो गायत्री मंत्र में धीमहि जो अक्षर आता है, सद्गुणों के लिए आता है। तो धीमहि क्या कहता है कि धीमहि सर्वविधिम शुचिमेव शक्ति चय वयमित उपदिष्टा नो मनुजो लभते सुख शांतिम अनेन विनेत बदंती ही वेदा। अर्थात चेन केन प्रकारेण जैसे भी हो, हम अपने अंतरंग को पवित्र करें, अंतरंग का परिष्कार करें, अंतरंग को सुधारें। क्यों? क्योंकि दर्शन क्या है? किसी भी मनुष्य को इसके अलावा सुख शांति मिल ही नहीं सकती है। ये वेद का आदेश है। अब जिस वेद को मानने वाले आस्तिक कहलाते हैं, वो वेद सीधे आदेश देता है कि अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो एक ही रास्ता है कि जेन केन प्रकारेण जो भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, अंतरंग को पवित्र करें। जितने अंशों में हम पवित्रता को बढ़ाएंगे, उतना ही अंशों में हमारा प्रखरता, हमारे व्यक्तित्व में पात्रता का विकास होता चला जाएगा। और जितने अंशों में पात्रता और प्रखरता बढ़ेगी, उतने अंशों में बहिरंग तो स्वयं विकसित होता चला जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल फोकस जो है सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन का है। जब भी हम संकल्प मंत्र लेते हैं, तो संकल्प मंत्र को जब भी पढ़ते हैं ध्यान से, तो यहीं से शुरुआत होता है। विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु राजा प्रवर्तमान सदस्य ब्रह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेत 12 करवे, ये करते कराते सब प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लक्ष्य हमारा निर्धारित हो रहा है। पहले क्या करना है? सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। और सत्प्रवृत्तियां हमारी और बढ़ सकें और विकसित हो सकें, तो दुष्प्रवृत्तियां जो बाधक बन रही हैं उनका भी उन्मूलन। और यही दो माध्यम मिल करके अंतरंग को हम सुधार पाते हैं। तो सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, उसके बाद लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्कार, उज्जवल भविष्य कामना पूर्ति च प्रबल पुरुषार्थम करके आता है। तो ये दिशा देता है, जो शास्त्र है वो यही दिशा देता है कि शुरुआत किधर से करना है। अगर हम शुरुआत ये कर रहे हैं कि पहले धन दौलत इकट्ठा कर लें, उसके बाद पूर्ण परमार्थ करते रहेंगे, तो फिर हमारी चरनी पूर्णता की तरफ नहीं बनेगी, अपूर्ण रहेंगे। समग्रता में हम शांति और विकास को नहीं पाएंगे। न विकास हाथ लगेगा और न शांति का आगमन हो पाएगा, और हम न निश्चिंत हो पाएंगे। तो जो हमारे संकल्प के मंत्र हैं वो भी इसी दिशा में ले जाते हैं हमको कि आप फोकस कहाँ करना है? अंतरंग को सुधारने का। बहिरंग तो विकसित होता चला जाएगा। अब अगर हम संकल्प सूत्र परम पूज्य गुरुदेव का लेते हैं, जो बहुत सदर भाषा में लिखा है, वहां पर भी वही मैटर आ रहा है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर, तो जहां हमने उसको सर्वव्यापकत्व और नियामकत्व मान लिया, तो स्वतः अंतरंग परिष्कृत होता चला जाएगा।
उसके अनुशासन को अपने हृदय में दे रहे हैं, जब उसको बैठाएंगे तो अपने आप अनुशासित होते चले जाएंगे। तो पहले यहाँ पर हमने उसके उस कॉन्सेप्ट को आत्मसात करने का प्रयास किया है कि ईश्वर सर्वव्यापी भी है और न्यायकारी भी है, और वो हमारे अंदर है, हमारे अंतःकरण में है। हमारी आत्मा का घर हमारा अंतःकरण है, तो उस अंतःकरण को, उस अंतरंग को हमको पवित्र बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नियम आता है, इस शरीर को भगवान का मंदिर मान करके आत्मसंयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। कर्म उसके बाद शुरू होते हैं, लेकिन ज्ञान पहले लाना पड़ता है। और अगर हम देखें कि त्रिपदा गायत्री की जो अभ्यर्थना हम लोग करते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया है, पूरा दर्शन शुरू होता है उपासना से। पहले उपासना, पहले उपासना, पहले हम अंतरंग को परिष्कृत करें। अंतरंग जब परिष्कृत हो जाएगा, जब ईश्वर उस पवित्रता में अपना स्थान ग्रहण करने लगेगा, तो जितने अंशों में हम पवित्र होते चले जाएंगे, जितने अंशों में हमारी उस सद्गुणों के साथ सायुज्यता स्थापित होती जाएगी, उतने ही अंशों में हम साधना के द्वारा प्रखरता उत्पन्न करते चले जाएंगे। एक पक्ष हो गया अंतरंग को परिष्कृत करना, और उसमें हम शांति मिल रही है तो शांत न हो जाए। उद्देश्य क्या है? विकास भी है, संसार की सच्ची सेवा भी है। तो संसार की सच्ची सेवा करने के लिए हमको शक्ति चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको साधन चाहिए, और इन सबका स्रोत क्या है? उपासना। तो उपासना के उपरांत जब हम साधना से अपने दुष्टवृत्तियों का उन्मूलन करने लगते हैं, सत्ववृत्तियां बढ़ने लगती हैं, तब आराधना का नंबर आता है। आराधना मतलब विकास, संसार की सेवा, लेकिन जुड़े हम हमेशा उपासना से रहें, कनेक्टेड हमेशा रहें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। हर परिस्थिति में 24 घंटे अहरनिश हमको आत्मसात करना है, अंतःकरण में ही अपनी पवित्रता को बनाए रखना है, उसके साथ में युद्ध करते रहना है। तो जो त्रिपदा गायत्री की अभ्यर्थना हम लोग करते हैं, उपासना करते हैं, शुरुआत ही होती है अंतरंग की परिस्थिति करने की, ईश्वर को वही स्थान देते हैं। अगर हम एक दें कि भारतीय दर्शन का जो 4 प्रमुख स्तंभ है, उसमें कर्म फल का एक सुनिश्चित सिद्धांत है। आत्मा अजर और अमर है, शरीर नश्वर है, पुनर्जन्म की अवधारणा सुनिश्चित है, लेकिन कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अब कर्म फल को थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें, तो क्रिया का फल नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य के अलावा जितनी योनियां हैं सब क्रिया योनि है, ये प्रकृति प्रेरणा से ही गवर्न होती है। लेकिन क्रिया के साथ में अगर हमारी भावना जुड़ती है, वो कर्म बनता है, और जो परिणाम मिलता है, फल मिलता है, वो भावना का मिलता है, न कि क्रिया का। भावना क्या जुड़ी हुई है? अब वो सद्भावना हमारे अंतरंग के ऊपर निर्भर करती है कि हमारे अंदर दुर्भावना है कि सद्भावना है, सद्भावना है तो कितना सरस है, कितना सजल है, ये उस पर निर्भर करती है। और जो हमारे व्यक्तित्व होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, उस पर अगर हम जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र गीता में भी आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी उस पर अपना दर्शन दिया है कि सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, अश्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यो सिद्ध स यो स। परम पूज्य गुरुदेव क्या लिखते हैं? है सभी प्राणियों की श्रद्धा उसके भावानुरूप होती, और यह पुरुष सदा से श्रद्धा में, जैसी श्रद्धा वो गति होती। निष्कर्ष ला करके उसी पर पटक देते हैं। जैसी श्रद्धा होगी आपकी, वैसे ही आपकी गति भी होगी, वैसे ही आपकी प्रगति भी होगी, वैसे ही आपका विकास भी होगा। अगर श्रद्धा के माध्यम से निश्चिंतता हमारे अंदर आ रही है, तो विकास भी समग्रता में ही होगा। तो हम हमेशा अपनी पवित्रता को, अंतरंग को परिष्कृत करने में जब जुड़ेंगे, तभी हमारी श्रद्धा सजल हो पाएगी। और जितने अंशों में हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, सजल होती है, और हम शांत न हो जाएं,
अपने दायित्व को भूल न जाएं, उतने ही अंशों में हमको अपनी प्रज्ञा को प्रखर भी करना पड़ता है। लेकिन आधार सजल श्रद्धा ही होनी चाहिए। अब सजल श्रद्धा के साथ में जब प्रखर प्रज्ञा जुड़ जाती है तभी प्रबल निष्ठा हो पाती है। और यही प्रबल निष्ठा, यही कर्म योग है, यही विकास है, यही बहिरंग का विकसित होना है, व्यवस्थित होना है। लेकिन सबका आधार सजल श्रद्धा है। वहां पर हमारी भाव संवेदनाएं जब पवित्रता के साथ में विकसित होने लगती हैं, शुद्ध होने लगती हैं, सुबुद्धि बढ़ने लगती है, तो उतने ही अंशों में जीवन में अस्थायित्व आता है। और अगर हम महर्षि अरविंद का दर्शन लें तो महर्षि अरविंद के पूर्ण योग में, जो पूर्ण योग का दिया है, समग्रता में व्यक्तित्व को निखारने का दिया है, उसके भी 4 चरण। पहला चरण शुद्धि का है कि जब तक हम अंतरंग की शुद्धि नहीं कर लेंगे, अंतरंग को परिष्कृत नहीं कर लेंगे, अंतरंग को सुधार नहीं लेंगे, संवार नहीं लेंगे, तब तक हमको कसाय कल्मशों से मुक्ति संभव नहीं है। आत्मा मुक्त नहीं हो सकती है। आत्मा जो है हमारे दुष्प्रवृत्तियों से घिरी रहेगी। तो इसलिए आत्मा को मुक्त करने के लिए सबसे पहले हम अंतरंग को परिष्कृत करें, उसके बाद मुक्ति, तभी जाकर के सिद्धि मिलेगी और उस सिद्धि का तब भुक्ति हो पाएगी। तो यही सिद्धि और भुक्ति, ये हमारा बहिरंग का विकास ही होगा। समाज की सच्ची सेवा, संसार की सच्ची सेवा इसी के माध्यम से हो जाएगी। लेकिन शुद्धि और मुक्ति अंतरंग को परिष्कृत करने के टूल्स हैं, तरीके हैं। तो उस दर्शन पर भी हम देखते हैं यही चीज निकल के आती है। और अगर हम परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञ उपनिषद का दर्शन लेते हैं कि जो लोग बहिरंग को ध्यान देते हैं या अंतरंग को ध्यान देते हैं, तो उनमें अंतर क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र देते हैं कि बहिर्मुखा जना सर्वे भ्रम जालेषु उपासिता और अंतर्मुखा च तथज्ञा सत्यम श्रेयम श्रेयंतलम। अंतर जगत उत्थानम पर्यवेक्षणम एव च और आत्मविज्ञानम अस्ति अस्मिन् उपलब्धि यथा यथा। अगर इसको हम अर्थ देखें तो बहिर्मुखी जो लोग होते हैं वो सभी भ्रम जंजालों में उलझते रहते हैं। प्रतिदिन हम देखते भी हैं, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए कि जो बहिर्मुखी, जिसके अंदर प्रधानता है, वो हमेशा समस्याओं को उलझाता रहता है, सुलझाता रहता है, उसका पूरा जीवन उलझाते सुलझाते ही निकलता है। लेकिन जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वो तथ्यों को समझते हैं विवेक के साथ, और जब विवेक युक्त तथ्यों की समझ बढ़ जाती है तब वो सत्य को अपनाते हैं और श्रेय को पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब अंतर जगत का हम पर्यवेक्षण और उत्थान करते हैं, इसी को आत्मविज्ञान कहते हैं। यही है अंतरंग का परिष्करण, अंतरंग का शोधन। और इसको पा करके जब हम अंतर जगत का पर्यवेक्षण करते हैं, उत्थान करते हैं, सुधार करते हैं, परिष्कार करते हैं, तो फिर बहिरंग में जो उपलब्धि होती है वो गर्व करने लायक होती है। उससे हमको निश्चिंतता मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, दैवी अनुग्रह भी मिलता है, लोक सम्मान भी मिलने लगता है। तो परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन चाहे हम वहां से लें चाहे हम यहां से लें, एकदम बड़ा सटीक सिद्धांत को, दर्शन को लेके चले हैं जितने भी अंशों में हम देखते हैं। और अगर हम गायत्री उपनिषद को लें कि गायत्री उपनिषद में परम पूज्य गुरुदेव क्या देते हैं, तो वही चीज निकल के आती है कि वेदांश छंदांश सत्तुर्वरेण्यम भर्गो देवस कवयो अन्नमाहु और कर्माण धीयस तद्वै परमें प्रचोदयात् सविता जागृति। अर्थात वेद और छंदों के माध्यम से ही, अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से ही हम सविता का वर्णन करते हैं, परमात्मा का वर्णन करते हैं। और यही अनुभवजन्य ज्ञान ही हमारे अंदर पवित्रता को बढ़ा करके पात्रता का विकास करने लगता है, अंतरंग हमारा परिष्कृत होने लगता है। और जब अंतरंग परिष्कृत होता है तब भर्गो देवस धीमहि आता है। और भर्गो देवस से कवयो अन्नमाहु, फिर साधनों की वृद्धि स्वाभाविक रूप से होने लगती है। और लास्ट में आकर के धियो यो न प्रचोदयात्
कैसे हो सकता है? कर्माण धियस्तद्वै प्रवीण प्रचोदयात् सत्ता जागृति थी। प्रसन्नता पूर्वक कर्म संपादित करके ही हम ये सिद्ध करते हैं कि हाँ, विवेक अब जागृत हो गया है, सुबुद्धि आ गई है, सतबुद्धि की प्रेरणा मिल रही है, और वो सविता देवता, वो गायत्री माता हमको सन्मार्ग पर प्रेरित कर रही है। तो गायत्री उपनिषद भी यही दर्शन दे रहा है कि अंतरंग को अगर हम परिष्कृत कर लेंगे तो बहिरंग अपने आप सुविकसित होता चला जाएगा। अगर भगवत गीता का लें तो भगवत गीता का टोटल दर्शन यहीं से शुरू होता है कि विषाद योग को समाप्त करने के लिए पहले ज्ञान योग के माध्यम से अंतरंग को परिष्कृत करते हैं योगेश्वर कृष्ण, और जब उसका अंतरंग परिष्कृत हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है, तब उसको कर्म संन्यास बताते हैं कि कर्म को करने के लिए सम्यक न्यास भी होना चाहिए, और चौथे अध्याय में कर्म योग बताते हैं ताकि जीवन का विकास हो सके। तो इस तरह से हम देखें कि अगर हम शास्त्रों की समीक्षा करें तो शास्त्र के दर्शन टोटल इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हमको प्राथमिकता अंतरंग को सुधारने में देना है, क्योंकि अंतरंग के सुधारने के ऊपर ही बहिरंग का विकास निर्भर करता है। और अगर हम बहिरंग को सुधारने का प्रयास करते हैं अंतरंग को छोड़ करके, तो फिर हमको सफलता कहने लायक नहीं मिलेगी। जीवन में वो निश्चिंतता नहीं आ पाएगी जो एक गायत्री साधक को मिलनी चाहिए इन दर्शनों के माध्यम से। तो भैया हम चाहेंगे कि समय बहुत ज्यादा न लें, नहीं तो इस तरह से एक एक शास्त्रों पर चलते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कुल मिला करके यह है कि अगर मोटी मोटा हमने 4-6 दर्शनों को लिया तो सबके सूत्र वैज्ञानिकता विज्ञान का आधार एक ही है कि कभी भी हम शांति और विकास में शांति पर समझौता न करें, पवित्रता पर समझौता न करें। विकास तो स्वतः होता चला जाएगा, लेकिन शांति के साथ में हम शांत न हो। गायत्री साधक पता चला कि जब तो कर रहा है, 10 माला कर लिया, 20 माला कर लिया, बड़ी शांति मिली, उसके बाद क्या किया? खाना खा के सो गया। नहीं, सोना नहीं है, युद्ध करना है। अब युद्ध क्या करना है? संसार की सेवा। संसार की सेवा करने के लिए साधनों को बढ़ाना है, कर्म को संपादित करना है, और जो कुछ भी उचित लगता है उस हिसाब से विकास भी करना है। तो हम चाहेंगे कुछ इस पर चर्चा भी आपस में हो जाए अमन भैया, नहीं तो एक तरफा हो जाएगा। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। आपने जो है ये शास्त्रीय पक्ष के अनुसार जो है सब जगह से इसके उदाहरण देके इसका पूरा का पूरा विषय का जो प्रतिपादन किया, ये बहुत ही बढ़िया है। चाहे वो गायत्री उपनिषद की बात हो, चाहे गायत्री गीता की बात हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता की बात हो। तो मेरा निवेदन है कि बाकी सब जितने हमारे भाई बहन हैं, इसमें अध्येता भाई बहन हैं, तो उनसे निवेदन है कि अपनी अपनी बात को रख सकते हैं और हम लोग चर्चा में आ सकते हैं। जी, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। ना, हम लोग जब तक आपस में चर्चा नहीं करेंगे तब तक हमारे अंतःकरण बढ़िया से सहमत नहीं होंगे। इसलिए चर्चा जी बहुत जरूरी है। जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। अ, चर्चा बहुत आवश्यक है इसमें। हाँ, सारा गेम भैया यही होता है ना, जब तक अंतःकरण हमारा पूरी तरह सहमत नहीं होता तब तक आचरण में चीजें उतरती नहीं है। मन के सतही लेवल पर तो चीजें हम लोग खूब सारा पढ़ते हैं, ढेर सारा मैसेज भी सुनते रहते हैं, लेकिन अंतःकरण में नहीं घुस पाता है। इसीलिए दर्शनों को लेना जरूरी पड़ता है। भैया प्रणाम। अमन भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया बहुत सुंदर भैया ने समझाया, तो इतना क्लियर हो गया कि जैसा लगा कि एकदम मैंने अंतःकरण में मैं पूरा बैठ ही गया है। और भैया ने जो सारांश दिया उस पर मुझे यही लगा कि जो इस एक लाइन गुरुदेव ने लिखा है, जो व्यक्ति समृद्ध बनने के लिए जितना प्रयत्न करता है उससे 1000 गुना अधिक प्रबुद्ध बनने के लिए करे। तो बिल्कुल मनोज भैया, ये वही तो इशू है कि हम जो है प्रतिभा पर अगर फोकस कर लें, अपनी जी कुशलता पर कर लें, जी तो जी समृद्धि और विभूति तो दोनों अपने आप आ जाएगी। जी 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 भैया, बहुत सुंदर आपने इसका एकदम मैंने इतना सुंदर बताया
गायत्री मंत्र द्वारा ही, और जो है उपनिषद से भी और प्रज्ञा उपनिषद से भी बताया। और लास्ट पॉइंट आपको मुझे बहुत अच्छी लगी कि शांति के बाद शांत नहीं होना है। भैया ने हाँ, वहाँ ये बहुत कंफ्यूजन हो बढ़िया। जाता है, लोगों को लगता है कि अब तो अथाह शांति मिली गई, ईश्वर दर्शन हो गया, अब तो जी फिर कोई जी काम बचा नहीं है। तो वो जी भी नहीं जी होना जी चाहिए। जी जी भैया, धन्यवाद और जो भैया। पेरेंट्स हैं मनोज भैया, आज की तारीख में जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि बच्चों को वो शिक्षण तो कर रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य भुला देते हैं। जी वहां जी पर हम पैकेज की बात करें, बच्चे हमारे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, हर फील्ड में जाएं, लेकिन जी मनुष्यता को ना भूलें, वो अपने प्रतिभा को ना भूलें, अपने कुशलता उनको चारों दिशाओं में विकसित करना होता है। जब वो आधार जी हमारा रहेगा तो प्रोफेशनली भी अच्छे हो जाएंगे वो। जी 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 भैया, बहुत सुंदर भैया। जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और कोई अगर अपना कुछ सुझाव सलाह देना चाहे, या अभिव्यक्ति में कहीं कुछ गलतियां हो गई हो, तो उसके लिए भी हम चाहेंगे उसको करेक्शन में इस स्टेज पे किया जाए। क्योंकि हम लोग आपस में ये सब कर रहे हैं, हो सकता है बोलने में कहीं कोई चीज, क्योंकि दर्शन तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभिव्यक्ति में कहीं कुछ हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, तो उसको करेक्शन भी हम सबको मिलकर कर लेना चाहिए। जी भाई साहब, अभिषेक अभिव्यक्ति में तो दर्शन और अभिव्यक्ति बहुत ही उच्च स्तर की थी दोनों, तो इसलिए इसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है। ना, उद्देश्य भैया खाली यही रहता है किसी को कुछ अदरवाइज ना लगे कि हाँ ऐसे कैसे बोल गए। तो उसको आपस में बैठ के क्लियर कर लिया जाए। यहाँ पर कहीं ईगो की बात नहीं है कि यार नहीं हमने बोला है तो सही बोला होगा, ऐसा नहीं है। जी सुभाष भैया, प्रणाम प्रणाम सभी को। हाँ हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम। अ, भैया ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति और इन सब चीजों में आपने कुछ ऐसा रखा, जो है उन चीजों को ही रखा गया है। और गुरु जी का जो भी विषय हम लोग जब भी अध्ययन करते हैं, वो इतनी धरातल पे हमें ले जाते हैं हर विषय को लेके, और उस धरातल से ही जो है निर्माण हो सकता है। जो गढ़ने की बात हुई कि शिल्पी, हम शिल्पी बने, शिल्पी बनने के लिए तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि छेनी और हथौड़ी को कहाँ चलाना है। तो वो उन चीजों को आपने दर्शन के माध्यम से, इन सब माध्यम से, और अभी तक जो भी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से उन चीजों को हम लोग समझते चल रहे हैं। और एक बात और आपने कही कि इसको हम अपने अंतःकरण में उतारें, इन चर्चाओं से और इन सब चीजों से। हमें, मुझे लगता है भैया कि जब आप लोगों के माध्यम से कक्षाओं में हम लोग एक तो अपने से स्वाध्याय होता है, एक तो ये चीज, तो कुछ चीजें समझ में आती है। जब स्वाध्याय में हम कई लोगों के बीच जब ये चीजें रखी जाती हैं और सब लोग अपना अपना उस पर मंतव्य रखते हैं, तो और भी अच्छे से थोड़ा सा, और मैं कहूँगा जैसे अगर अपने से पढ़ के 10-15% समझ में आए, तो स्वाध्याय में जो है वो 25-30%, 40% हो जाता है, और चर्चाओं में फिर वो उसकी जो है और बढ़ती है। लेकिन जब उस पे हम आचरण करने लगते हैं, किसी भी एक सूत्र को लेके जब हम कुछ दिन उसके अनुसार जब जीते हैं भैया, तब मुझे लगता है कि हम उसको अपना पाते हैं। जैसे श्रद्धा की बात आई, श्रद्धा एक ऐसा विषय है जो और किसी तर्क या किसी भी उसको नहीं मानता। बस मेरी श्रद्धा है अगर गुरुजी में, तो गुरुजी में श्रद्धा होने का मतलब उनके विचारों को लेके, उनके उनका जो भी मार्गदर्शन है उसको लेके, उस पे जब हम उनकी श्रद्धा के बल पे एक संकल्प के साथ जब उस पे बढ़ने लगते हैं, और उस पे बढ़ते हुए जो अनुभव हमें होता है, जो अनुभूति हमें होती है, उसके बाद हम पहुंचते हैं विश्वास पे। तो श्रद्धा के साथ साथ उस पे चलते हुए जो अनुभव है वो हमें विश्वास तक ले जाता है। तब एक हम कह सकते हैं कि वो हमारी आत्मा में, या वो अब हमारे शब्द हो गए। अभी तक वो गुरु जी के थे, अब उसको हम समझ पाए, उसको हम पचा पाए, अपने जीवन में उसको उतार पाए, तब हम उस चीज को और अच्छे से रख पाते हैं और कर पाते हैं। तो ये एक
था चीज भैया जो मैं इसमें अनुभव किया हूँ, स्वाध्याय को भी लेके और इन सब चीजों को लेके, तो ये बात रखनी थी। बिल्कुल ठीक है प्रसन्न भैया। और जहां तक मैटर श्रद्धा का आता है भैया, देखिए श्रद्धा को हम लोग, प्रयास तो हमारा पिछले 5-6 सालों में श्रद्धा को समझने का है, लेकिन ये लग रहा है कि श्रद्धा अभी हमारी नहीं के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हम स्वाध्याय की गहराई में डूबते हैं और अपनी आत्मसमीक्षा करते हैं कि इन इन समस्याओं से हम निवृत्ति मिलने का जो सूत्र बाद में परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से मिलता है, तो जितना अंशों में स्वाध्याय गहराई में हो पाता है उतने अंशों में श्रद्धा बढ़ जाती है। और पहले हमारी श्रद्धा सतही लेवल पर थी, हम मानते थे हाँ ठीक है गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव भगवान के बराबर हैं, गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अच्छे हैं, तो वो सतही लेवल पर कहने की होती थी। लेकिन अंतरंग में जिस ढंग से श्रद्धा को सजल होना चाहिए या प्रगाढ़ होना चाहिए, वो बिना स्वाध्याय के संभव नहीं है, क्योंकि बिना स्वाध्याय के समर्पण नहीं आ पा रहा है। और जितने अंशों में उस सत्ता के प्रति समर्पण बढ़ रहा है, जितने अंशों में हम अनुशासित हो पा रहे हैं, उतने ही अंशों में श्रद्धा बढ़ रही है। और अगर हम अनुशासित नहीं हैं, तो सिर्फ कहने सुनने के लिए रहती है कि हम बड़े श्रद्धालु हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अंधश्रद्धा हो सकती है, सतही श्रद्धा हो सकती है। और जितने अंशों में हम अनुशासित हो जाते हैं कि उनके जो सूत्र दिया है, उस सूत्र हमारे रोए रोए में बस पा रहा है कि नहीं बस पा रहा है। अगर बस रहा है तो इसका मतलब कि हमारी श्रद्धा धीरे धीरे करके प्रगाढ़ होती जा रही है। नहीं तो श्रद्धा हमारी उथली श्रद्धा है, उसी को हम अंधश्रद्धा भी कहें। तो अगर हम अपनी आत्मसमीक्षा करते हैं तो हमारे अंदर जो श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा अभी नहीं आ पा रही है, क्योंकि श्रद्धा के लिए घोर स्वाध्याय की जरूरत है कि परम पूज्य गुरुदेव को जब तक हम पूरी तरह से पी न जाएं, कि उनको समझने का प्रयास करें कि इतना ऊंचा दर्शन कहाँ से निकाल के लाए, कितनी घोर तपस्या करके लाए और हमारे लिए लाए, तो श्रद्धा स्वतः बढ़ने लगती है। क्योंकि उतने अंशों में समर्पण होगा, और जितने अंशों में समर्पण होगा, अंतःकरण सहमत होता चला जाएगा, उतने ही अंशों में हम अनुशासित होते जाएंगे। अनुशासन ही गुरु है और कुछ नहीं। उनके दर्शन उतने ही अंशों में हमारे रोए रोए में समाहित होते जाएंगे। तो बिना समर्पण के श्रद्धा नहीं आ सकती है। और श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही विश्वास सुदृढ़ होता चला जाएगा, तो प्रज्ञा तो अपने आप प्रखर होती चली जाएगी। तो सारा गेम जो है वो श्रद्धा की सजलता का है, श्रद्धा की प्रगाढ़ता का है। जो टॉपिक का नाम दिया गया है अंतरंग को सुधारें, यही तो है कि श्रद्धा कितने अंशों में हमारी प्रगाढ़ हुई, गाढ़ी हुई। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि भैया स्वाध्याय के माध्यम से हम लोग अपनी श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने अंशों में श्रद्धा हमारी बढ़ेगी, जितने अंशों में समर्पण बढ़ता जाएगा, अनुशासन बढ़ता जाएगा, उतने अंशों में श्रद्धा भी बढ़ेगी और सब कुछ मिलेगा। जी भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो और कोई कुछ प्रकाश डालना चाहे तो उसका स्वागत है। अभी कुछ समय है, 2-4 मिनट का लग रहा है अमन भैया। जी भाई साहब जी, नेहा दीदी, हाँ नेहा त्यागी जी। जी प्रणाम भैया। प्रणाम हाँ अंकल। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अगर मैं क्या मतलब मैं ये कहना चाह रही थी अभी कि जैसे कि अभी जी हम श्रद्धा के ऊपर बात कर रहे थे, जी तो एक छोटा सा पैमाना ये भी है जो मुझे लगता है कि जब हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, जब गुरुदेव बोलते हैं, जी तो जब वो वाक्य जब उनकी उनकी वो पीड़ा सुनते हैं, लास्ट टाइम में जब गुरुदेव का अंतिम समय था, उन 10 सालों में जो गुरुदेव की पीड़ा थी, वो ये कह रहे हैं, मैंने कई बार सुना है कि आप जो ये ज्ञानी बनने का ढोंग करते हैं, हम लोग सभी ज्ञानी बनने का ढोंग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब उन्होंने बोला, ये सब उनको बाहर फेंक दो, किताबों को भी उठा के बाहर फेंक दो। अगर तुम मेरी पीड़ा तुम्हारे हृदय के अंदर नहीं उठ रही है, मेरी पीड़ा सुन के तुम्हारे अंदर आंसू नहीं आ रहे हैं कि हमारे गुरुदेव इतनी पीड़ा में हैं और वो जिस काम को करना चाहते थे, जितना उन्होंने हमें आसानी से करके दे दिया, हम उसको आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे। हम अपने जीवन में एक सेवा का, उन्होंने मतलब अभी मैं जो 3-4 दिन पहले गुरुदेव का सुना, उन्होंने कहा तुम्हें करना क्या है, तुम्हें माला जपने को मैं नहीं कहता, ना मैं स्वाध्याय मतलब बहुत बड़े बड़े प्रकांड पंडित बनने को कहता हूँ, जो तुम्हारे पास है उसको बोना शुरू करो, बो और काटो। उन्होंने बोला मेरा सिद्धांत बो और काटो, जो तुम्हारे पास अभी है इसको बो काटो, मतलब बोते रहो, जो भी है, जितने भी पैसे हैं उसको दो, जितना समय है उसको समय दान में दो। जब मुझे ऐसा लगता है अंकल
कि अगर हम इतना भी करना शुरू करते हैं डेली जीवन में, हम अपने गुरुदेव के इस सिद्धांत को अपना ले अगर दिमाग में, उनकी पीड़ा को, कि उन्होंने कहा जो है बस वो दे दो। अभी मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु भक्ति है कि जो तुम्हारे पास है वो दो। तो अगर हम अपने जीवन में पूरा दिन में ये भी उतार लें, अपने दिमाग में ये चीज रखें कि हमारे पास अगर अभी थोड़ा सा समय है, हम काम कर रहे हैं, तो हम किसी जो परेशान आदमी है, जो हमारे आसपास लोग हैं जो किसी वजह से स्ट्रेस में, अगर हम उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान ही दे दें, तो वो भी हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि हमारा समर्पण बढ़ता है गुरुदेव के प्रति, और हमारा अंतःकरण भी स्वतः ही शुद्ध होता है दूसरे की सेवा करने से। जो मतलब स्वाध्याय से भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्वाध्याय से तो हम खुद का अध्ययन कर रहे हैं, गुरुदेव की बातों को डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ गुरुदेव की पीड़ा को हम कितना समझ पा रहे हैं, उनके काम को हम कितना कर पा रहे हैं, ये भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है कंपेरेटिव कि हम अपना तो अंतरंग सुधार भी करें और गुरुदेव की पीड़ा को भी समझ के उस काम को भी हमें आगे बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक है दीदी, लेकिन गुरुदेव की पीड़ा तो एक ही थी कि हम अच्छे बन जाए। अगर गुरुदेव कुछ और नहीं चाहते थे, उनका कोई ऐसा नहीं, तो उन्होंने कोई काम दिया था हमको कि तुम हमारा काम करो। उनका काम तो खाली उन्होंने यही तो बताया था कि बेटा तुम अपने को दुरुस्त कर लो, एक अच्छे इंसान बन जाओ। एक अच्छा इंसान जो है देवता के बराबर हो जाता है। तो जब एक अच्छा इंसान बनेगा, उसके अंदर मानवीय गुण अगर समाहित होने लगेंगे, तो वो चारों तरफ वैसे ही उसका जो है सुगंध फैलने लगेगी। उसी को उन्होंने प्राणवान व्यक्तित्व कहा, उसी को गायत्री परिवार कह दिया। गायत्री परिवार का मतलब प्राणवान लोगों का एक समूह। जी जी जी। और ऐसे लोग अपने को उन्होंने कोई सूत्र नहीं दिया दीदी। पूरे 18 सूत्रों का लास्ट में निष्कर्ष यही निकाला ना कि हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। नारा लगाने के लिए थोड़ा दिया था कि हम स्टेज पर खड़े होकर के नारा लगाएं हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम जुग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जुग तो हमारे अंदर है, बाहर तो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जी। तो हमारा अंतरंग जो है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, जुग तो हमारे अंदर में ही तो है। जी। हमारे अंदर इंसानियत आ गई तो चारों तरफ अपने आप इंसानियत के गुणों का वह सुगंध फैलने लगेगी, तो जुग परिवर्तित हो जाएगा। अब जुग कोई बादल की तरह से तो है नहीं कि हम लोग देखें जहाँ जुग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अरे इंसानी गुण उनके बच्चों में आए कि नहीं, जो अपने को कहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, तो वो उन बच्चों के अंदर गुरुदेव के कितने गुण आए, गुरुदेव के कितने अनुशासन आए, उसी अनुशासन को ही तो हम श्रद्धा कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो छोटी छोटी चीजें उसको बड़े सरल चीजों में हम लेके चले हैं। अब उन्होंने पहला अनुशासन तो ही दिया न दीदी कि इस शरीर को हम ईश्वर का मंदिर मान करके आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। अब पता चला कि हम चर्चा तो किए जा रहे हैं कि हम उनके बच्चे हैं, इतने साल से साधना कर रहे हैं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, सारे रोगों से ग्रसित है। इसका मतलब हमने अनुशासन का पालन नहीं किया। इसका मतलब कि हमारे अंदर राई रत्ती भर भी उस सत्ता के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो कितने अंशों में आप अनुशासित हो पाए, कितने अंशों में आप उनकी बात मान पाए। उनकी पीड़ा तो यही थी, बेटा तो सारी बात तो कहता है कि हम गुरुदेव को मानते हैं, लेकिन हमारी एक भी बात नहीं मानता है। उनके दर्शन को हम खूब पढ़ते हैं, लेकिन दर्शन को आचरण में कितना उतार पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कितने अंशों में हमने अंदर का विकास किया, कितने अंशों में बाहर का विकास किया, या भेड़ बकरी की तरह से किसी व्यक्ति को किसी संस्था के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो फिर तो उस महाकाल का पूरा सत्यानाश कर दिया हमने। तो हम न तो सूत्रों को लेकर चल रहे हैं, न उनको दर्शन को लेकर चले, बस खाली उनकी चर्चा करते रहे, उनकी चर्चा। उन्होंने अपने गुरु की चर्चा कभी नहीं किया, ज्यादा कभी नहीं किया, खाली उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारा उन्होंने। आप उसको देखें, स्वामी विवेकानंद बहुत ज्यादा चर्चा थोड़े करते थे रामकृष्ण परमहंस की, अपने जीवन में उनके दर्शन को उतारा था उन्होंने। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी अंदर श्रद्धा थी, उनके अंदर समर्पण था। और यहाँ तो ये लिया जाता है कि जो जितनी बार गुरुदेव का नाम ले ले, और ईमानदारी से कहें तो कभी कभी हमको बहुत शर्म आती है, हमसे कोई पूछता है कि आपके गुरु कौन है, हम कहते हम नहीं नाम ले सकते हैं। हमारे अंदर राई रत्ती भर भी एक अंश अगर गुरु का नहीं आ पाया है, तो हम उस सत्ता को हम कैसे बदनाम कर सकते हैं। एक राजा का बेटा अगर भिखारी बन जाए, रोगी बन जाए, और कहे कि हमारे गुरुदेव ये है, पिता का नाम लेने में कितनी शर्म आनी चाहिए उसको। इसको कहते हैं श्रद्धा दीदी, ये अनुशासन है। जीवन में कितना उतरा, बखान करने के लिए नहीं होता कि हमने ये कर दिया, वो तीर मार दिया, ये तीर मार दिया। तो इसको अगर हम लेके चले तो कितने अंशों में हम अनुशासित हुए, कितने अंशों में हम समर्पण किए,
अपने अंतःकरण को परिष्कृत किए, उसी को श्रद्धा कहा जाएगा। तो अमन भैया, अब तो लग रहा है समय भी समापन की तरफ चल रहा है। जी भाई साहब, समय लगभग हम लोग जी पूरा हो चुका है। लेकिन और बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग कम से कम अपने अपने अभिव्यक्ति दिए, तो तबीयत प्रसन्न हो जाती है ना, कि इसमें थोड़ा गहराई हम सबको जरूर चिंतन में मिलती है। बिल्कुल। तो क्योंकि जब तक अभिव्यक्ति अपनी नहीं होती है तब तक जो है उस पर चर्चा नहीं बन पाती है। तो तो मुझे इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे अ, विचारक लोग और बहुत सारे साधक लोग, सब इस तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी और जी हर जी। हर एक व्यक्ति जो अपनी अपनी बात को जो है इसमें रखते हैं और उस पर चर्चा भी होती है। तो कुल मिला के जो ये विषय आपने रखा, ये श्रद्धा के विषय में बहुत बढ़िया बात आपने कही कि जब तक गुरु का अनुशासन नहीं मानेंगे तब तक हम श्रद्धा का नाम ही ले सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा हमारे जीवन में श्रद्धा उतरेगी नहीं। तो भैया यही अनुशासन तो को माने। परम पूज्य गुरुदेव यही तो कहते थे, बेटा तू अगर मेरा अनुशासन नहीं मान रहा, मेरे विचार को नहीं मान रहा है, और उसके बाद मेरे फोटो की पूजा कर रहा है, इसका मतलब कि मेरी हत्या करके उसके ऊपर पंखा चल रहा है, और कहता है श्रद्धावान है। तो इन सब चीजों को अगर सरल भाषा में लिया जाए, तो वो यही तो चाहते थे कि बार बार क्यों बोलते थे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो विचार को लोग अपने आचरण में नहीं उतार करके बस खाली हम गुरुदेव का काम करें। गुरुदेव का कौन सा काम कर रहे हो भैया? उन्होंने तो कहा कि अपने को अच्छा इंसान बना लो, अपने को सुधार लो, संसार की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। सेवा। जी जी जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। जी भाई साहब, तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आज के आपके सार प्रस्तुतिकरण के लिए। तो बहुत सारे तथ्य हम लोगों को इसमें आत्मसात करने के लिए मिले। तो आइए इसी के साथ में आज के सत्र को यहीं समाप्त किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषिसत्ताओं को धन्यवाद देते हुए जी भाई साहब से निवेदन है कि शांति पाठ करके आज के सत्र को यहीं समाप्त बहुत बढ़िया करते हैं। भैया। कल फिर हम लोग यहीं मिलेंगे जी। चले, बहुत बहुत आप सब आभार भाई लोगों ने साहब मिल आपका। करके सहयोग किया, और इसी तरह से स्वाध्याय का अभियान चलता रहे, ताकि हम लोग अधिक से अधिक परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व को अपने चरित्र में कुछ उतार सकें। एक बार ओम सब के साथ 3 उतार। बार शांति कर लें। ओम।